पहले दिन हमने पढ़े थे कि परटर्बेशन थ्योरी के बारे में, नॉन बोल्ट्जमैन इफेक्ट के बारे में। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है ना, हीलियम एटम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं देखिए, बोल रहा है फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, नॉर्मल हीलियम एटम इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी ऑफ नॉन डिजेनरेट सिस्टम। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस जेडी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो r1 वेक्टर है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डिस्टेंस है वो है r2। तो ये जो इसका जो डिस्टेंस है वेक्टर से, तो वेक्टर के रूल से r12 वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना, वो आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद जो है बोल रहे हैं नॉर्मल हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज, जो चार्ज है Z है वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, वही बोल रहा है, ठीक है ना। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलेटिंग और ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाई 1 and 2 एंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेडी एज शोन इन द फिगर, है ना। इस फिगर में जो दिया हुआ है उसके लिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो बनता है प्लस जेडी इंटू माइनस E/R1 प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला, और जो पोटेंशियल टर्म है हमारा ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में तो है माइनस ई इंटू माइनस E/R12। ये न्यूक्लियस और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर एक ई होगा वो छूट गया है, ठीक है ना, तो बाई R2 ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिल रहा है माइनस ZE²/R1 माइनस ZE²/R2 प्लस E²/R12। तो हमारा जो where R1 and R2 the distance of electrons 1 and 2 from the nucleus and R12 is the distance of separation between electrons, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारा सेपरेशन सो है। देन द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज T प्लस भी। तो T प्लस भी के लिए क्या हो रहा है, T प्लस भी के लिए हमारा बन रहा है जो, तो T क्या है माइनस h²/2m Δ1² प्लस Δ2², ये हम जानते हैं जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है p²/2m, देख लीजिए p²/2m, ठीक है ना, p²/2m। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, p मतलब क्या होता है, p का मतलब पहले दिन ही हम देखे हैं एक बार कि p कैप जो होता है वो हमारा माइनस IH का डेल्टा होता है, माइनस IH का डेल्टा होता है, ठीक है ना, वो हम जानते हैं। वही से आ रहा है ये कि p² मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा, ये जो डेल्टा आया है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये हमारा क्या हो रहा है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो हमारा जो ये हो गया, इसके बाद T का फॉर्मेट कैसे आया, हमारा टोटल हैमिल्टोनियन क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला हो गया, और इसके बाद ये पोटेंशियल टर्म वाला आ गया जो हमारा यहाँ से आ रहा है पोटेंशियल वाला टर्म, ठीक है ना। तो यह हमारा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसको राइट डाउन करना है हमको। कहा गया जो तो हमारा जो द वेव इक्वेशन है, द वेव इक्वेशन
तो हमारा H0 psi 0 माइनस E0 psi 0 इक्वल टू 0, मतलब H0 psi 0 इक्वल टू E0 psi 0 can be solved easily taking as sum of two hydrogen atoms. The wave equation for two electrons in helium atom is ये H psi इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर, ये T वाला और ये V वाला, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ये E psi के बराबर हो गया। तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एट्सेट्रा विद 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 4 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इसके फॉर्म में, मतलब इसके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन वाला टर्म है, ये पर्टर्ब्ड वाला है, ये हमारा पर्टर्ब्ड वाला टर्म है, ठीक है ना, ये हमारा पर्टर्ब्ड वाला टर्म है। तो अब हमारा क्या हो रहा है, इफ़ वी राइट the Hamiltonian in the form of H is equals to H naught plus H prime, we note that the unperturbed Hamiltonian H naught equal to H naught minus H cut square by 2m naught delta 1 square plus delta 2 square minus Z square by R1 minus Z square by R2। तो हमारा पर्टर्ब टर्म क्या हो जाएगा, E स्क्वायर बाई R12, ये हमारा पर्टर्ब टर्म हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पर्टर्ब टर्म हो गया, हमारा पर्टर्ब टर्म कौन सा हो गया, ये वाला हमारा हो गया पर्टर्ब टर्म, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, द वेव इक्वेशन फॉर द अनपर्टर्ब स्टेट वुड देन बी, तो ये हमारा अनपर्टर्ब टर्म हो गया, तो H नॉट साई नॉट ये वाला इसमें इसको हम पुट करेंगे, सॉरी मिटा देते हैं, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में H नॉट का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा साई नॉट फंक्शन है, साई नॉट फंक्शन है वो किससे बना हुआ है, साई 10 इंटू साई 20, वो हम जानते हैं, ठीक है ना। तो या और E0 जो है E01 प्लस E02 वो हम पहले हाइड्रोजन एटम में कर चुके हैं, क्योंकि ये हीलियम जो है वो इसको हम एक हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए, तो इफ़ वी सब्सटीट्यूट साई 0 इज इक्वल्स टू साई 10 साई 20 एंड E0 इज इक्वल्स टू E10 प्लस E20, देन इक्वेशन 5 में बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स। इक्वेशन 1 ईच फॉर ईच हाइड्रोजन लाइक एटम, ईच लाइक हाइड्रोजन एटम मतलब हम हीलियम को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे। तो इक्वेशन फॉर ईच हाइड्रोजन एटम, फॉर ईच हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब द इक्वेशन फॉर साई 10 इज, साई 10 के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो हम जानते हैं कि इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m नॉट डेल्टा 1 स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर बाई R1 साई 10 माइनस E10 साई 10, ये R1 टर्म के लिए है साई 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आ जा रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला जो हमारा आ रहा है, सॉरी ये वाला जो आ रहा है इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा नोट कीजिए, ये वाला, इसको ये वाला हमारा आ रहा है, और दूसरा वाला जो आ रहा है, दूसरा वाला ये आ रहा है, ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, दो एक्सप्रेशंस आ रहा है साई 1 और साई 2 के लिए। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो E1 और E2 का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। तो E10 और E20 का जो वैल्यू होता है वो Z स्क्वायर एम नॉट E⁴ बाई 2h का स्क्वायर इन स्क्वायर, मतलब Z स्क्वायर WH किसको बोल रहे हैं हम, एम नॉट E⁴ 2h का स्क्वायर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, WH बोल रहे हैं, एक टर्म बोल रहे हैं। और E नॉट इसको क्या बोल रहे हैं, इसको E नॉट स्क्वायर बाई 2a नॉट, जो जहाँ पर a नॉट है h का स्क्वायर बाई एम नॉट स्क्वायर
एम नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये हमारा हो रहा है। और यहाँ पर इन का वैल्यू वेरी करता है, इन का वैल्यू जो है वो स्टेट को डिफाइन कर रहा है, कौन सा स्टेट में है। अगर फर्स्ट स्टेट होगा तो इन का वैल्यू 1 होगा, सेकंड स्टेट होगा तो 2 होगा, वही बोल रहा है, ठीक है ना। तो साई 1 नॉट का वैल्यू भी हम जानते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए साई का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है √z³ बाई पाई ए नॉट क्यूब e⁻z r1 बाई ए नॉट, ये साई 1 नॉट के लिए और साई 2 नॉट के लिए ये आ रहा है, ठीक है ना। सो द टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी जो हो रहा है हमारा E1 प्लस E0 एनर्जी का बात कर रहा है, तो 2 इंटू माइनस z² WH/n², जहाँ पर हम WH के बारे में बात कर चुके हैं, किसको हम WH पकड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारा ई नॉट जो आएगा वो आएगा -2 इंटू z² WH एज फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी आता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, वो आता है ये वाला एक्सप्रेशन। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पर्टर्बेबल टर्म पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी ई प्राइम इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पर्टर्बेशन फंक्शन h प्राइम इक्वल टू e²/r12, e²/r12 है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ई प्राइम का वैल्यू क्या आएगा, साइन नॉट स्टार h प्राइम साइन नॉट डी टाउ, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाला, ठीक है ना। तो ये जो है इसका ये साइन नॉट स्टार e²/r12 साइन नॉट डी टाउ, ये हमारा आ रहा है e²/r12 साइन नॉट स्क्वायर साइन नॉट स्टार साइन नॉट डी टाउ। अब साई नॉट क्या है, साई नॉट है साई 1 0 साई 2 0, हम पुट कर रहे हैं इधर, तो हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है ना। जो ये मिलकर हमारा ये वाला टर्म हमको दे रहा है। तो साई नॉट हमारा ये आ गया, साई नॉट हमारा ये आ गया। अब देखो साई नॉट का वैल्यू हम इधर ऐसे लिख रहे हैं रो के फॉर्म में, हमें ज़रूरत है इसीलिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसके सॉल्व करने के समय हमको ये चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए रो 1 को हम पकड़े हैं 2zr1/a0 और रो 2 जो लिखे हैं वो 2zr2/a0, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किए हैं, देखिए इधर। तो r1 जो मिल रहा है रो 1 a0/2z, r2 जो मिल रहा है रो 2 a0/2z, dr1 हमको मिलेगा क्या a0/2z d⁻1, dr2 मिलेगा a0/2z d⁻2, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम ये वाला अप्रोच लिए हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r⁵ के फॉर्म में वो हो रहा है d τ इज इक्वल्स टू r1² dr1 sin θ1 d⁵1 dφ1 r2² dr2 sin θ2 dθ2 dφ2, ये हम जानते हैं। तो ई प्राइम हमारा क्या हो रहा है, e²r12 साइन नॉट स्टार साइन नॉट डी टाउ, मतलब इसका स्क्वायर हो जा रहा है, ये साइन नॉट का वैल्यू हमारा निकल के आया है। तो z³/πa0 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन नॉट इंटू साइन नॉट है, तो इस स्क्वायर भी बाहर आ रहा है, इस स्क्वायर भी बाहर आ रहा है, और अंदर रह रहा है 1/r12 e⁻² -2zr1/a0 -2zr2/a0, जो रो 1 का वैल्यू हमने बैठा दिए है इधर रो 1 रो 2 का, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, ये e²/r12 e²/r12 स्क्वायर को बाहर ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन के, और इधर डी टाउ का वैल्यू हमने बैठा दिए है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, r को रो से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा इधर से देखिए, अगर dr का वैल्यू बैठाएंगे, dr का वैल्यू क्या है, dr1 का वैल्यू है a0/2z d⁻1, तो रो 1 स्क्वायर इधर रो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये रो 1 स्क्वायर d⁻1
साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1 और रो 2 स्क्वायर डी रो 2 साइन थीटा 2 डी फाई 2 डी थीटा 2। इसको थोड़ा रो के फॉर्म में करके देखिए तो यही आएगा। तो R12 का मतलब क्या होता है? R12 का मतलब होता है, आ गया इधर से आएगा, R12 का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो रो12 के फॉर्म में ये इधर बाहर आ जाएगा, ये टोटल फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये टोटल फॉर्मेट आपके पास ये निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ई प्राइम इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर ए नॉट डबल इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस रो 1 ई टू द पावर माइनस रो 2 बाई रो 1 टू dv1 dv2, जहाँ पर dv1 को ये पकड़ा गया है, dv2 को ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ये आप याद रखना कि जो हमारा ये इंटीग्रल का वैल्यू आता है, ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आता है वो 20 पाई स्क्वायर आता है। कितना आता है? 20 पाई स्क्वायर। इधर देखिए थोड़ा आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं। ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आ गया हमारा वो 20 पाई स्क्वायर है, 20 पाई स्क्वायर आ गया है। तो यही जाके उस फॉर्मेट में आप बैठा देंगे तो आपका जो आएगा जेड स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर, यहाँ पर एक पाई होगा, पाई स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अल्टीमेट जो आंसर ई प्राइम का मिलेगा 5/4 ZWH। तो हमारा ई टोटल मिलेगा E0 प्लस ई प्राइम, मतलब ये वाला, मतलब आपका ई आ रहा है, जिस जहाँ पर जेड का वैल्यू 2 बैठा देंगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन -11/2 WH आएगा। और इधर से आपका ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा ये वाला -2.75 ई स्क्वायर बाई ए नॉट। यहाँ पर WH का वैल्यू आप बैठा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, और ई नॉट का वैल्यू भी आपको ई स्क्वायर बाई ए नॉट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको देखिएगा, बढ़िया है। तो यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं।